हे बॉयज़ एंड गर्ल्स हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिली पे होने वाला है, सो हेयर इट इज़। आज की वीडियो लिली पे ही होने वाली है एंड वीडियो थोड़ी स्मॉल होने वाली है, इसलिए विदाउट एनी फर्दर लूप लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो यार मैं तुम्हें लिली के पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उसके पास में कुछ हुए ऐसे इंसिडेंट्स जिसकी वजह से उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, और अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा तो तुम्हें कद्दू कुछ समझ में आएगा नहीं और तुम बस ऐसे ही सिर खुजाते हुए वीडियो को देखोगे और चले जाओगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिली की मॉम के बारे में। तो लिली की मॉम एथर फाउंडेशन की प्रेजिडेंट थी। अब तुम बोलोगे भाई ये एथर फाउंडेशन क्या है? तो एथर फाउंडेशन एक फाउंडेशन थी जिसका काम था अल्ट्रा बीस्ट पे रिसर्च करना। एंड लिली की मॉम का सबसे बड़ा सपना ये था कि वो एक अल्ट्रा बीस्ट से मिले, एंड उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन तब लिली और ग्लैडियन छोटे बच्चे थे एंड तब वो उसी जगह पे प्रेजेंट थे। एंड तब एक अल्ट्रा बीस्ट वर्म होल से बाहर आया एंड उसने लिली को पकड़ लिया और उसके साथ इमर्ज होने की कोशिश करने लग पड़ा। ये इंसिडेंट्स लिली के लिए इतना ज़्यादा डरावना था कि उसके बाद उसके मन में एक फियर पैदा हुआ और उसके बाद वो कभी भी पोकेमोन को टच ही नहीं कर पाई। अब तुम लोगों ने इसके पास के बारे में तो जान ही लिया, अब हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जो हमें ये प्रूव करते थे कि लिली ऐश को पसंद करती थी। अब मैं ऐसे ही यार कुछ भी तो लिख नहीं दूंगा कि मैंने बस ऐसे ही थंबनेल बना दिया, लगा दिया कि इस पे व्यूज़ आएंगे। उसके लिए यार कुछ रीजंस हैं जो कि हमें प्रूव करते हैं कि यार ये सच में ऐश को पसंद करती थी। अलोला रीजन में ऐश के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन यार लिली ही वो एक ऐसी अकेली थी जिसने ऐश के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अब अगर मैं तुम्हें ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि लिली ने ऐश के साथ पूरी अलोला रीजन में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम शेयर किया है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि यार लिली का एक फियर था जिसकी वजह से वो पोकेमोन्स को टच नहीं कर पाती थी, लेकिन उस फियर को ओवरकम करने के बाद सबसे पहला पोकेमोन जो उसने टच किया था वो था एक वल्पिक्स, अलोलन वल्पिक्स, और वो उसे मिला था सिर्फ ऐश की वजह से। अब यार यहाँ पे एक तीसरा रीज़न ये आता है कि उस अलोलन वल्पिक्स के अलावा भी वो किसी पोकेमोन को टच नहीं कर पा रही थी। जैसे कोई पोकेमोन से टच करता वो यहाँ तक स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती थी या फिर वहाँ से डरकर भाग जाती थी। लेकिन एक एपिसोड आता था जिसमें इन सबको यानी कि पोकेमोन स्कूल्स के स्टूडेंट्स को अपने पोकेमोन एक्सचेंज करने होते थे एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे ऐश का पिकाचू जाता है लिली के पास एंड लिली की वल्पिक्स आती है ऐश के पास। लिली उस पिकाचू को टच नहीं कर पा रही थी, लेकिन यार उस एपिसोड के एंड तक पिकाचू वो दूसरा पोकेमोन बन जाता था जिसे लिली टच कर पा रही थी। लेकिन इसके बाद भी यार बहुत से पोकेमोन थे जिन्हें लिली टच नहीं कर पा रही थी, लेकिन यार ऐश की मदद से बाद में उसने बाकी सभी पोकेमोन्स को टच करना भी शुरू कर दिया था। सच में यार पोकेमोन एनिमे में इन दोनों के रिलेशन को एक अलग ही लेवल पे दिखाया गया है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे तीसरा रीज़न ये आता है कि एकदम सरीना की तरह ही लिली भी ऐश को बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी एंड उसके बैटलिंग स्टाइल्स एंड स्किल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। वो भी एकदम ऐश की तरह ही बनना चाहती थी। सच में लिली और सरीना में बहुत सी चीज़ें कॉमन है। अब शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन होना शुरू हो गया, लेकिन रुक जाओ, यह सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता। एक एपिसोड था जिसमें ऐश का पोकेडेक्स जिसका नाम रोटोमडेक्स था, उसे एक टीवी शो की तरफ से एक ऑफ़र आई थी अलोला रीजन को छोड़ के जाके बाहर शूटिंग करने के लिए, एंड रोटोमडेक्स ने उसके लिए बहुत जल्दी हाँ कह दिया। लेकिन ऐश बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो चाहता था कि रोटोमडेक्स उसके साथ रहे, एंड इस चीज़ को लेके ऐश और रोटोमडेक्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब अगले दिन जब ऐश पोकेमोन स्कूल जाता है तो यार वो बहुत उदास होता है एंड उसके सभी दोस्त दूर खड़े होकर सोचते हैं कि क्या हो गया, लेकिन कोई भी ऐश की फीलिंग्स को समझ नहीं पाता सिवाय लिली के। एंड जैसे ही ऐश घर जाता है तो वहाँ पे वो बीच पे बैठा होता है और तभी पीछे से लिली आ जाती है एंड यार वो एकदम सरीना की तरह, जैसे सरीना ऐश को समझाया करती है, ऐश कभी सरीना को हिम्मत दिया करता था, एकदम उसी तरह दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। मतलब यहाँ पे तो लिली ही ऐश को समझाती है, लेकिन जब लिली को ज़रूरत पड़ती है तो यार ऐश भी समझाता है एकदम सरीना की तरह। तो यार यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि उनके बीच में कितना क्लोज बॉन्ड दिखाया गया है। उसका कोई भी और दोस्त नहीं आया, लेकिन यार सिर्फ लिली ही आई। ऐसा क्यों? ऐसा क्या था यार इन दोनों के बीच में कि हर जगह लिली को ही डाला जाता था? एंड लास्टली जब पोकेमोन लीग ख़त्म हो जाती है एंड अलोला रीजन का चैंपियन बन जाता है हमारा ऐश, तो यार लिली अपने डैड को ढूंढने के लिए अपनी फैमिली के साथ अलोला को छोड़ के जा रही होती है एंड ऐश तब ये सोच रहा होता कि अब इसके बाद मैं क्या करूं, मैं यहाँ अलोला में रुक जाऊं या फिर इस रीजन को छोड़ के चला जाऊं।
अब ऐश इस सोच में होता है एंड लिली उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन यहाँ पे लिली का भाई ग्लैडियन उन्हें बीच में इंटरप्ट कर देता है एंड लिली ऐश को कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे जैसे ही उनकी शिप लीव करने वाली होती है अलोला रीजन को, वैसे ही लिली भाग के जाती है शिप के एंड पे एंड चिल्ला के ऐश को बोलती है कि थैंक यू। लेकिन इस बार देखने की बात यह है कि यार ये उसी स्टाइल में बोलती है जिस तरह से उसे सरीना ने कहा था। बाकी अब यार सब सरीना की तरह तो होते नहीं कि उसके वाले कांड करके आ जाएं, तो वो बड़े ही पोलाइटली ऐश को कहते हैं कि थैंक यू कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। एंड रिप्लाई में ऐश भी यही कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई एंड तुमने भी मुझे बहुत हिम्मत दी एंड बहुत कुछ सिखाया। एंड अब दोस्तों तुम देखो इनके बीच में इतना क्लोज बॉन्ड था, अब क्या तुम यहाँ से ये नहीं सोच सकते कि ऐश को वो पसंद करती होगी? ज़रूर करती होगी भाई, ज़रूर करती होगी। जब इतना क्लोज रिलेशन किसी के बीच में दिखाया जाता है तो यार उसका मतलब सिर्फ एक ही है। अब हम मानते हैं कि ऐश की पर्सनैलिटी ऐसी है कि यार कोई भी लड़की उसके साथ प्यार में पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं डॉन इनकी तरह नहीं दिखाया गया था यार, यहाँ पे इसको एकदम सरीना की तरह दिखाया गया था। एंड लेकिन यार ऐश तो हमारा इस मामले में कच्चा ही है, वो तो यार सभी को एक ही नज़र से देखता है, कहते हैं ना सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए, एकदम वैसे ही। एंड दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। एंड यार अब वो टाइम आ गया जब मैं तुमसे भीख मांगूंगा कि प्लीज़ लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।